ये 12 जो प्रॉफिट मेकिंग चल रही है, जो 6 यूनिट्स है जिसको हमने बंद करने का सीपीएसयूज का निर्णय किया और ऑलरेडी उसमें से 4 पूरे बंद हो गए, 2 को फाइनल स्टेज पर अब है, लेकिन बंद करने का निर्णय किया है। वो 6 है जिसमें एचएमटी के 3 हैं, एचएमटी चिनार, एचएमटी वॉचेस, एचएमटी बेरिंग्स, हिंदुस्तान फोटो फिल्म, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड और तुंगभद्रा स्टील प्राइवेट लिमिटेड। ये 6 हमने बंद करने का निर्णय लिया है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको इसलिए दूंगा कि पहली बार इस उद्योग भारी उद्योग मंत्रालय के क्षेत्र में एक साथ 6 कंपनी हमने बंद करने का निर्णय किया है, लेकिन बंद करने के बावजूद भी मजदूरों की ओर से इसका विरोध नहीं हुआ। नहीं तो किसी भी उद्योग को बंद करना है तो सबसे पहले डर होता है कि मजदूरों के बारे में क्या करें, उनका विरोध आए, और एक बार विरोध हो जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सरकार के लिए बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये पहली बार चमत्कार हुआ है कि हमने 6 उद्योग बंद किए लेकिन विरोध नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि इन सारे 6 उद्योग में जो मजदूर वहाँ पर काम करते थे, जिनको 1997 के पे स्केल से पे मिलता था, और जब हमने वीआरएस का पैकेज दिया तो इतना अट्रैक्टिव पैकेज दिया कि उनको 2007 के पे स्केल से वीआरएस पैकेज हमने दिया। तो इसीलिए मजदूरी करके रिटायर्ड होने के बाद जितना मिलना था उससे ज़्यादा बिना मजदूरी किए उनको वीआरएस पैकेज मिला। एवरेज 30 लाख से 35 लाख रुपए एवरेज पैकेज हर मजदूर को मिला, इसीलिए किसी ने विरोध नहीं किया। तो ये एक बड़ी खबर है ये, और इसीलिए हम 6 यूनिट्स, ये 6 सीपीएसयू बंद कर सके। 6 के फिगर देंगे, लेकिन लगभग 4000 के आसपास, 4000, लगभग 4000 के आसपास, लगभग 4000 के पास। 2 जो हमारे सीपीएसयूज है जो लिक्विडेशन में गए हैं, जिनके ऊपर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, वो है त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड और टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2 है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिक्विडेटर अपॉइंट किया है। 9 जो हमारे सीपीएसयूज है जिनका हम रिवाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका रिस्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा है, वो 9 है। उसमें एचईसी है, एचएमटी है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, बीपीसीएल है, एचपीसी है, एनपीसीसी है, नेपा है और आरएनसी है। तो ये 9 यूनिट्स है, 9 सीपीएसयूज है जिसका रिस्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा है, और 2 है लॉस मेकिंग। तो कुल मिला के 31 में से 2 साल के अंदर अब ये स्थिति आई है कि हमने 2007 से लेकर 2015-16 तक जो 6 हमारी बीमार यूनिट्स थे, कंपनियां थी, इन पर लगभग 7000 करोड़ रुपए हमने सैलरी एंड वेजेस पर खर्च किए। और यदि हम ये निर्णय नहीं कर पाते तो भविष्य में भी ये ऐसे ही चलता रहता, सैलरी भी चलती रहती है और प्रमोशन भी चलता रहता। तो सैलरी भी चल रही थी और प्रमोशन भी चल रहा था। अब ये सारे सीपीएसयू बंद करने के कारण सरकार को अब ये बोझ नहीं ढोना पड़ेगा, और भविष्य में हम किसी भी सीपीएसयू के लिए सैलरी सपोर्ट सरकार से नहीं मांग रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें सरकार से कुछ मांगने की आवश्यकता न पड़े। तो एक तौर पर आज भारी उद्योग में स्थिति ठीक है। 12 जो प्रॉफिट मेकिंग है वो तो लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, उनकी स्थिति को और सुधारने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये डिटेल्स थे जो मेरे मंत्रालय के तहत यहाँ पर आते हैं, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स दिए हैं। ऑटो सेक्टर के मामले में एक तो जो 2 स्कीम हम चला रहे हैं, एक तो मेन स्कीम ऑटो सेक्टर के लिए चला रहे हैं हम फेम इंडिया की। फेम इंडिया के स्कीम में जो आपको यहाँ पर फिगर दिए हैं, आपके प्रेजेंटेशन में नहीं यहाँ पर आए, ये इस साल के फिगर है क्या? ये सर जब से लागू हुआ, अप्रैल 2015 को हमने इस स्कीम को लागू किया है। कुल मिलाकर जो हमने नेशनल ऑटोमोटिव मिशन के तहत इस स्कीम को हमने लागू किया है, और इस मिशन के तहत लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार का इरादा है। उसमें से 795 करोड़ 15-16 और 16-17 के लिए वित्त मंत्री ने हमें सैंक्शन किए हैं। जब से
1 अप्रैल 2015 से ये स्कीम हमने लागू की है। तो इलेक्ट्रिक जो प्योरली इलेक्ट्रिक 100% बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल वो 790 व्हीकल सड़क पर आई हैं। टू व्हीलर इलेक्ट्रिक जो अपने है टू व्हीलर वो 17,836 सड़क पर आई है। हाइब्रिड 4 व्हीलर व्हीकल्स है वो 33,394 सड़क पर आई है। और 4 व्हीलर जो ये क्या ट्रक्स है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स वो 911 आए हैं। कुल मिला के 52,931 व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स सड़क पर आई है। तो 52,931 911 जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 4 व्हील स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 911। और इस पर जो हमने अब तक सब्सिडी दी है वो 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर 9.79 करोड़ दिया है। 2 व्हीलर पर 13.47 करोड़ दिया है। 4 व्हीलर माइल्ड हाइब्रिड पर 43.41 करोड़ दिया है। और 4 व्हील स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर 6.38 करोड़ टोटल 73.05 करोड़ हमने सब्सिडी अब तक दी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जो करना है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए भी हम सब्सिडी और सपोर्ट दे रहे हैं। इस प्रकार के सेंटर्स हमने खोले उसकी भी जानकारी आपको देता हूं मैं। सोलर बेस हमने 2 सैंक्शन किए हैं। एक इसी उद्योग भवन में है लगेगा होगा और दूसरा जयपुर में जो हमारी एक कंपनी है राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड उसको हमने 200 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने का ऑर्डर उनको दिया है सैंक्शन उनको दिया है। और 25 जो फास्ट चार्जिंग स्टेशंस है वो बेंगलोर में लगने वाले हैं। नहीं ऑपरेशनल है ऑलरेडी 25 लग चुके हैं बेंगलोर में। ये ऑपरेशनल है 25 और बाकी सारे सैंक्शन हमने किए हैं। तो धीरे धीरे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस स्कीम के तहत हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसीलिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स अब धीरे धीरे सड़क पर आने लगी है। लोग उसे लेना पसंद कर रहे हैं। जब हम ये 14,000 करोड़ रुपया खर्च कर पाएंगे इस स्कीम के तहत हमारे मिशन के तहत तब लगभग जो आज हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो 60,000 करोड़ के फ्यूल की बचत होगी। 60,000 करोड़ के फ्यूल की बचत होगी। और जब ये बचत होगी तो इसके साथ साथ पूरा पोल्यूशन कंट्रोल भी हो जाएगा क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल में 0 पोल्यूशन है। हाइब्रिड व्हीकल में पोल्यूशन नहीं है तो पोल्यूशन पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो अच्छी सफलता इस स्कीम को मिल रही है। कैपिटल गुड्स सेक्टर में हमने 931 करोड़ की एक स्कीम लागू की है जिसमें 581 करोड़ मंत्रालय की ओर से हमने लगाए हैं। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी आज विशेषकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री इसमें आती हैं। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली इंडस्ट्री इसमें आती है। हेवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो इसमें आती है। और अधिकतर कैपिटल गुड्स सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्री है वो स्मॉल एंड मीडियम एसएमईज थे और उनके पास अपनी ये सुविधा नहीं थी कि वो अपना पार्क बनाए। चाहे वो जैसे हमने तुमकुर में मशीन टूल्स पार्क तुमकुर में बनाया है। जैसे चाकड़ में हमने टूल्स और गेज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के लिए एक सेंटर फॉर एक्सलेंस वहाँ पर हमने खोला है। 52 करोड़ का है, 26 करोड़ हमने उनको सपोर्ट दिया है, 26 करोड़ उस टैगमा का है, एसोसिएशन का है। तो छोटी जो ये इंडस्ट्री होने के कारण एसएमई होने के कारण उनके पास ये सुविधा नहीं थी। आज लगभग 931 करोड़ रुपये में से 581 करोड़ रुपये हम मंत्रालय की ओर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है उस मेक इन इंडिया को नारे को सफल बनाने के लिए हमारी जो इंडिजिनस इंडस्ट्री अपनी है उसको इस प्रकार से सपोर्ट करने की आवश्यकता थी जो हम कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स सेक्टर में हमने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड भी क्रिएट किया है। यदि हमें आज दुनिया भर में जो कंपटीशन चल रहा है इस प्रतिस्पर्धा में हमारी इंडस्ट्री को टिके रहना है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता है। और इसीलिए
टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड का भी क्रिएशन इस स्कीम के तहत किया है। तो एक तौर पर ऑटो सेक्टर में भी आज बढ़त दिखाई देती है और कैपिटल गुड सेक्टर में भी आज इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यस प्लीज। Well, those are live visuals of Heavy Industries Minister Anand Geethe briefing the media. Well, we are about to close sports news, but before we that, a quick update on that match between India and Zimbabwe. India have pocketed